एनीमिक हो, हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी रहती है, बार बार आयरन की टैबलेट्स या सिरप्स लेते हैं, लेकिन जब तक लेते हैं तब तक ठीक रहता है, उसके बाद वापस से नॉर्म बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि आपका वापस से फॉल डाउन होने लग जाता है आपका हीमोग्लोबिन, और उतनी जल्दी स्पीड से बढ़ता भी नहीं है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आपका जो आयरन आप खा रहे हो, चाहे टैबलेट में चाहे सिरप में, एब्जॉर्प्शन तो उसका अच्छे से हो ही नहीं रहा है। वो जितना उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था वो अराउंड 30 to 40% ही एब्जॉर्ब हो रहा है और बाकी सारा वेस्ट हो जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक छोटी सी चीज करनी है आपको, जब भी आप अपने आयरन सप्लीमेंट्स लेंगे, या फिर सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, आप आयरन रिच फूड्स ले रहे हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या चुकंदर ले रहे हैं या अनार ले रहे हैं या कोई और सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई और ऐसा फूड ले रहे हैं जो आयरन से रिच है, वो आप ले रहे हैं, उसके साथ साथ एक खट्टी चीज जरूर ले लीजिए, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो संतरा हो, चाहे वो एक मौसम्बी हो, वो आप ले लीजिए। जब भी अगर इन सब में से कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप एक विटामिन सी की टैबलेट, जो चूसने वाली लिम्सी टैबलेट होती है, वो आप ले सकते हो। विटामिन सी क्या करवाता है? आपके आयरन की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाता है थ्रू योर इंटेस्टाइन। जितना जरूरी है उतना पूरा का पूरा आयरन जो है एब्जॉर्ब हो जाता है विद द विटामिन सी, और इसको साथ में ही लेना है। जैसे आपने शुरू करा, जैसे आपने लिया, आपने आयरन रिच फूड खाया या फिर आपने आयरन की सिरप लिया या फिर गोली खाई, तुरंत ही आपको साथ में उसके बाद 2-4-5 मिनट बाद विटामिन सी की टैबलेट या विटामिन सी वाला फ्रूट खा लेना है। क्योंकि जो शुरुआती एब्जॉर्प्शन होता है ना, जो शुरुआती फेज होता है ना आयरन एब्जॉर्प्शन का, उसी में ही हमारा विटामिन सी का रोल होता है। तो ये नहीं कि आपने 2 घंटे बाद विटामिन सी की टैबलेट खा रहे हैं, या सुबह आपने आयरन रिच फूड खा लिया या आयरन की टैबलेट खा ली, उसके 1-2 घंटे बाद आप खा रहे नहीं, तब कोई उसका। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है? कैल्शियम अगर आप ले रहे हैं तो आयरन के साथ कभी भी मत लें। अगर आपने आयरन सुबह लिया है तो कैल्शियम आप शाम को लें, या फिर वाइस वर्सा कर सकते हैं। सेकेंड, आप एंटासिड का जितना कम उपयोग करेंगे उतना ही आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा। एंटासिड यानी कि जो गैस की गोली होती है, एसिडिटी की गोली होती है, उसको अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं तो भी उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन, जो आप आयरन कैप्सूल ले रहे हैं या आयरन की गोली ले रहे हैं या आयरन का सिरप ले रहे हैं, वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा अगर आप एंटासिड या गैस की गोली या एसिडिटी की गोली खाते हैं तो। क्योंकि जैसे एसिडिटी की गोली आप खाते हैं, आपका एसिड कम हो जाता है और वहां पर जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल नहीं हो पाता है। हमें लोगों की आदत है चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, अक्सर पीते हैं, दिन में 2-4 चाय तो हो जाती है। ये भी एक फैक्टर है कि आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो है एब्जॉर्प्शन को रोकता है, होने नहीं देता, उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। दूसरा, जैसे खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, कोई सीरियल्स अगर आप ले रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जब आप आयरन लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन के लिए आपको 2-3 घंटे का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कोई सीरियल्स खाइए, जैसे हमारे दाल हो गए, या हम गेहूं खा रहे हैं या फिर बाजरा खा रहे हैं, कोई भी और सीरियल आप खा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा गैप रख कीजिए, क्योंकि ये भी इनमें एक फाइटेट नाम का एक एलिमेंट होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है।